हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अस्मिता अकेडमी रांची। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। क्लासेस भी आप लोग रेगुलर चल रही होंगी। लेकिन फिर आज हम लेकर के आए हैं कोर्स 2 का यूनिट 1 में शिक्षा के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले शिक्षा क्या है वो हम लोग को समझना जरूरी है ना। शिक्षा क्या तो आइए हम लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं, है ना। सबसे पहले शिक्षा क्या है समझते हैं। देखिए, शिक्षा शिक्षा जो है ना वो गतिशील प्रक्रिया माना जाता है ना। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। निरंतर दैट मीन्स कि वो कभी रुकती नहीं है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म होता है तब से वो सीखना शुरू कर देता है ना। तब से शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देता है, किसी को देख कर, किसी से सुनकर, किसी से समझ कर, जो भी है, पढ़कर, स्कूल जाकर, समाज से, सोसाइटी से, जहां से भी उसको मिलता है ज्ञान वो सीखते चला जाता है और वो कभी रुकती नहीं है जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती। डेथ होती है तभी उसकी शिक्षा रुकती है। किसी भी व्यक्ति तथा सभ्य समाज के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है ना। कोई भी व्यक्ति हो तो या समाज हो, उसके लिए शिक्षा का होना बहुत आवश्यक माना जाता है ना। इसलिए मनुष्य गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। क्या मतलब कि क्या है ना, हर चीज, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मित्र हो, दोस्त हो, है ना, कहीं से भी हो वो शिक्षा ग्रहण करते रहता है ताकि अपने अपना जो ड्रीम है, अपना जो उसका शिक्षा है उसको पा सके, अपने ऊंचाइयों को छू सके, है ना, अपने जीवन में विकास कर सके, है ना। बालक की शिक्षा सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? तो परिवार से होती है। बालक की जो शुरुआती शिक्षा होती है, शिक्षा की जो शुरुआत होती है, स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन जो बोलते हैं, वो उसकी फैमिली से मानी जाती है ना। जहाँ पे उसकी जो माँ है, बच्चे की जो माँ है, उसकी प्रथम गुरु होती है। मतलब कि सबसे पहले बच्चा अपनी माँ से सीखता है ना। सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। उसके बाद ही वह विद्यालय में शिक्षक के संपर्क में आकर शिक्षा ग्रहण करता है। सबसे पहले माँ से सीखता है, है ना, चलना सीखना, बोलना, है ना। और सब माँ से सीखने के बाद वो विद्यालय में शिक्षक के संपर्क में आकर शिक्षा ग्रहण करता है, जहाँ पे उसे फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है ना। फिर उसके बाद वो समाज से कुछ सीखता है, अपने दोस्तों से भी कुछ सीखता है। उसके अलावे भी अन्य मतलब कि अन्य जरिए हैं जिसके कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है ना। कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आजकल तो सोशल मीडिया का भी जमाना है, तो वहां से भी लोग सीखते हैं, है ना। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी करती है ना। शिक्षा क्या करता है? समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है ना। शिक्षा क्या है? समाज की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करता है और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी करती है। मतलब कि अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा है तो उसका वो अपने देश का नाम रोशन कर सकता है, अपने फिर अपने विश्व भर में अपना नाम कमा सकता है ना। आइए इसको हम लोग एक चित्र के माध्यम से सीख समझते हैं, है ना। तो देखिए इस फिगर में आपको कुछ न कुछ तो समझ में आ रहा होगा, है ना। ये लाइफ, एक तरह से लाइफ साइकिल हम लोग बोल सकते हैं। लाइफ का जो चक्र, जीवन चक्र है ना, वो बोल सकते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है वहां भी सीखता है हाथ पैर मारना, फेंकना, सुन करके फिर बोलने की कोशिश करता है, तुतलाता है, धीरे धीरे फिर बोलता है। उसके बाद फिर खेलना सीखता है, बट है ना, फिर स्कूल जाता है, स्कूली शिक्षा ग्रहण करता है। उसके बाद जॉब करता है, फिर वहां भी कुछ सीखता है, फिर अपने फैमिली, शादीशुदा जीवन की शुरुआत करता है, फिर अब नेक्स्ट जनरेशन की तैयारी करता है,
है ना। सारी जिम्मेदारियों को फुलफिल करता है, करने की कोशिश करता है, कई बार ठोकरें लगती है, कई बार गिरता है वो इंसान, फिर उठता है, फिर चलते रहता है। फिर एक समय ऐसा आता है जहाँ पे वो डिपेंडेंट हो जाता है, वहां भी उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद फिर वो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है ना। इसलिए इसे हम लोग जो कहते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? हम लोग सीधे से शब्दों में बोले तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। यह चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है ना। कभी भी रुकने का नाम नहीं है। वो हर पल, हर सेकंड, हर क्षण, हर दिन, हर महीना वो कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। चाहे वो ठोकर खा करके हो, चाहे वो किसी से सुन करके हो, समझ करके हो, या जैसे भी हो, वो सीखता ही रहता है हर इंसान। आप खुद में भी आप देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा। खुद आप एक्सपीरियंस कीजिएगा किसी के साथ आपका कुछ हुआ तो वहां से कुछ सीख मिला कि नहीं। आप किसी से मिले तो चाहे वो 2 मिनट के लिए क्यों न मिले हो, कुछ आपको वो सिखा करके गया होगा। अगर आप थोड़ा सा चिंतन कीजिएगा इस बारे में तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं इसको आगे। शिक्षा को निम्न बिंदु से भी हम समझ सकते हैं, है ना। थोड़ा देखिए, शिक्षा क्या है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान, कौशल, अनुभव और स्वस्थ दृष्टिकोण मिलता है ना। शिक्षा क्या है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया है ना, जिसके माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान, कौशल, अनुभव और स्वस्थ दृष्टिकोण मिलता है। ज्ञान मतलब नॉलेज, कौशल स्किल्स हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, एंड उसका जो हेल्थ हो, है ना, वो दृष्टिकोण मिलता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। मतलब शिक्षा के माध्यम से ही कोई मनुष्य अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकता है ना। अगर जिससे वह सभ्य, संस्कारी और योग नागरिक बनता है ना। आजकल मतलब कि देखिए, कोई भी इंसान के बारे में अगर जानना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? उसका रहन सहन देखते हैं कि कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है ना। उससे ही हम लोग प्रभावित होते हैं। उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसकी पर्सनालिटी जैसी होती है उस हिसाब से हम लोग प्रभावित होते हैं। अगर उसका रहन सहन ठीक नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इंसान का जो ह्यूमन नेचर है वो उससे थोड़ा सा दूरियां बनाना शुरू कर देता है। तो ये जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होती है वो शिक्षा के माध्यम से ही होता है, हो सकता है ना। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ जाएगा, है ना। उसकी बातों में, उसकी मतलब कुछ भी हो, थोड़ा ना कहीं कुछ आपको फर्क दिख जाएगा। दूसरा, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है ना। जैसे कि बच्चे में हर एक बच्चा में एक उसमें एक अंतर्निहित शक्तियां होती है ना। हर एक बच्चे में ये चीज पाई जाती है। वो जेनेटिक बोल सकते हैं, जैसे भी हो, वो उनके अंदर पाई जाती है। और शिक्षा क्या करता है? उसी उसी शक्ति को क्या करता है? वो डेवलप करके बाहर निकालता है वो, है ना। उसी शक्ति को बाहर निकालने का काम करता है। अगर कोई बच्चा को अगर शिक्षित नहीं किया जाए, शिक्षा नहीं दी जाए, तो अपने आप की जो अंदर, अपने आप के अंदर जो शक्तियां हैं उसको पहचान नहीं पाएगा वो। इसलिए शिक्षा के माध्यम से ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे वो अपने शक्तियों का विकास कर सके, उसको पहचान सके और उस पर वो काम कर सके, उसके माध्यम से वो काम कर सके, है ना। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, शिक्षा से क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो सकता है। अब किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा वो, है ना। अगर अच्छी शिक्षा मिली है उसे, या अच्छी शिक्षा वो ग्रहण कर रहा है, तो वो आत्मनिर्भर बन सकता है। और साथ ही साथ उसके क्या अधिकार हैं उस देश में, क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य है इस देश के प्रति, उसके बारे में भी उससे जानकारी मिलती है। जो जो एक अशिक्षित व्यक्ति में
नहीं देखने को मिलता है कि उसके अधिकार क्या है, उसको पता नहीं होता है। देखते हैं ना कभी कभी कि छोटी छोटी बातों पर लोग डर जाते हैं कि क्या होगा अब मेरा, है ना। लेकिन अगर वही अगर शिक्षित रहेगा, उसके अपने अधिकारों के बारे में पता रहेगा, तो क्या वो डरेगा? कभी कभी भी नहीं डरेगा, है ना। वो लड़ना सीखेगा, वो लड़ेगा, चाहे उसके लिए उसे कहीं भी जाना पड़े, चाहे कोर्ट का शरण लेना पड़े, या राज्य सरकार से बात करनी पड़े, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर, या किसी भी आदमी से बात करना पड़े, उसको बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेगा, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने, है ना, स्वतंत्र रूप से सोचने, समस्या समाधान करने, मतलब कि वो फ्रीडमली सोच सकता है ना। किसी के दबाव में आने की उसको जरूरत नहीं है, कभी किसी के दबाव में आएगा ही नहीं। हो कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेने में सक्षम बन सकता है, ले सकता है ना। जैसे होता है कभी कभी कि टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो क्या जो व्यक्ति कमजोर होता है वो टफ डिसीजन नहीं ले पाता है ना। तो उसके लिए क्या होगा, क्या उसको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसके बारे में सही क्या है गलत क्या है वो चीज उसको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज पता नहीं है तो क्या होगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, है ना, और उसके चलते वो कुछ ना कुछ गलत कर जाएगा। और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपना सर्वांगीण विकास करता है ना। सर्वांगीण विकास करता है मतलब कि मानसिक विकास करता है, शारीरिक विकास करता है, आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास करता है ना। शिक्षा के माध्यम से ही ये सब चीज पॉसिबल है, नहीं तो क्या होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कुछ, कोई इन्वायरमेंट ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से अपने आप को डेवलप कर पाएगा। आज के डेट में मेंटल हेल्थ बहुत मायने रखता है ना। शारीरिक तो है ही, लेकिन मेंटल हेल्थ भी होना बहुत जरूरी है। अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा कोई बच्चा, तो आगे चल करके वो टफ डिसीजन नहीं ले पाएगा। कोई भी डिसीजन लेना हो दूसरे पर डिपेंडेंट होगा, क्या करें कि नहीं करें, क्या बोलेगा लोग, क्या करेगा, क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर मेंटली स्ट्रांग है तो वो कोई भी किसी भी तरह का डिसीजन लेना हो जो सही हो, तो वो कभी पीछे नहीं हटेगा, है ना। शारीरिक फिजिकल फिट शारीरिक विकास होना भी तो जरूरी है ना। अध्यात्म के बारे में भी जानना है, भावनात्मक विकास भी होना चाहिए, इमोशनली डेवलप होना, इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि कभी कभी आपका गलत फायदा लोग उठा लेंगे, है ना। अगर आप इमोशनली वीक हैं तो क्या होगा कि लोग गलत फायदा उठा, खास करके इसमें आपके जो ज्यादा करीबी हैं, है ना, कोई भी हो सकते हैं, वो दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो इन कभी कभी इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए ऐसे पोजीशन पर हैं जहां जहां उसको फायदा हो सकता है, तो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, गलत को सही करवा सकते हैं, सही को गलत करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप इमोशनली स्ट्रांग है तो आपको इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। इमोशनली जब आप स्ट्रांग होंगे तो इसका असर आप पर नहीं पड़ने वाला है, किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका डिसीजन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। उसके अलावा बात करते हैं, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक विकास कर सकता है ना। सामाजिक आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर विकास की संभावनाएं तलाश सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या नया इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो समाज के लिए फायदेमंद होगा, है ना, जिससे हमें आर्थिक स्थिति सुधर सकती है ना, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो या राष्ट्रीय लेवल पर हो, है ना। वो उसको संभावनाएं तलाश कर सकता है, जो कि अगर शिक्षित व्यक्ति है तो वो चीज वो सोच नहीं पाएगा आगे कि आगे क्या होगा, क्या करें, क्या कैसे करें, है ना। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति ये सब चीज आसानी से कर सकता है, समाज की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य कर सकता है तथा उसकी जिम्मेदारी भी ले सकता है। शिक्षित व्यक्ति ही की जिम्मेदारी ले सकता है ना, जो शिक्षित ही नहीं वो जिम्मेदारी क्या लेगा, है ना। उसको पता ही नहीं रहेगा कि किसको क्या जरूरत है, वो समझ ही नहीं पाएगा, है ना। तो है ना, तो इसके माध्यम से तो हम लोग समझ गए, तो छोटा सा टॉपिक था शिक्षा क्या है, तो हम लोग समझ गए, है ना।
तो ठीक है, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग देखेंगे शिक्षा का जो शिक्षा के विभिन्न प्रकार के जो अर्थ हैं जो शिक्षा शास्त्रियों ने दिए हैं, उससे हम लोग रूबरू होंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते रहिए, और थैंक यू सो मच। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सपोर्ट करना ना भूलें, है ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।